एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। और बिल्कुल सत्य घटना, ये तो लोग अभी बताते हैं 100-150 साल पहले की बात है कि उन्होंने रात को अच्छा पूर्णमासी का चांद निकला था, तो अब राजा ने कहा कि तुम कह रहे हो अमावस है और चांद निकला है। उनने कहा राजन कम से कम 2-4 किलोमीटर आगे भेजो, कुछ कर दिया होगा इसने, जैन ने। तो कहते हैं कि 12 किलोमीटर तक राजा ने घोड़े दौड़ाए, 12 किलोमीटर तक पूर्णमासी थे। लेकिन राजा ने जब पूछा तो भट्टारक जी ने कहा कि मैंने 4 प्लेटें मंगाकर मंत्रित करके उन्हें छोड़ दिया था, वो 15 किलोमीटर तक पूर्णमासी दिखती न दिखना, लेकिन फिर भी उस विरोधी को सजा नहीं दिलाई। और बिल्कुल सत्य घटना, आप कभी भट्टारक जी की नसिया गए हों, बड़ी नसिया, बड़ी छोटे दीवान जी, बड़े दीवान जी की नसिया है, वो लोग बताते हैं इसी जगह सभा हुई थी राजा की रानी अभिमान सिंह के पहले वाले जो राजा हुए उन्हीं की रानी बीमार थी और भट्टारक जी को बुलाया गया, तो वो सब लोग आए, वो भी दीवाना आया जो विरोधी था, तो वो उठा तो उसके साथ, उसके कपड़ों के साथ दरी चिपक गई। अब वो सब लोग हंसने लगे, सब तो आराम से उठ गए, उसके साथ दरी चिपक गई। और रानी 3 दिन से बहुत बीमार थी, सारे डॉक्टर वैद्य हार गए थे कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, पेट में ऐसा दर्द था जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। भट्टारक जी ने कहा कि यदि इलाज हो जाएगा
तो तुम क्या करोगे, इसे मंत्री पद से हटा दोगे? क्योंकि वो तो जैन धर्म के पीछे ही पड़ा था। राजा ने कहा कि यदि रानी ठीक हो जाएगी तो हटा दूंगा। और कहते उन्होंने सिर्फ अपने जैन शास्त्रों के अनुसार मंत्र पढ़कर उन्होंने कुछ दिया और रानी उसी दिन ठीक हो गई। उसके बाद ये अपने इतने मंदिर बच गए। अपने सारे आप लोग जयपुर जाते हो, कभी भी जयपुर शहर के मंदिर देख कर आया करो। सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंदर 150 मंदिर है। 150 एक से एक बड़े मंदिर हैं। एक प्रतिमाएं जिसमें अभी भी छोटे दीवान से आगे जाते हैं तो उसी लाइन पर पड़ती है। उसको प्रतिमा को आप बजाएंगे तो तांबे जैसी बजती है। जिस समय दीवान जी को फांसी दी गई थी, टोडरमल जी को फांसी दी गई थी, उस समय भी लोग कहते हैं उन्हें फांसी हाथी के नीचे, लेकिन नहीं, एक दीवान को फांसी भी देने का आदेश दिया था। तो उनके बेटे ने कहा था 3 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। जब वो प्रतिमा गई थी तब उन्होंने दर्शन करके भोजन किया। लेकिन उनके बेटे जब कहने लगे कि पिताजी आपके चरण तक नहीं छू पाए, वो आज आपको मृत्यु दंड देगा, उन्होंने कहा नहीं, नहीं देगा। और कहते ध्यान में बैठे और देवलोक हो गया, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो बहुत सारे हमारे जैन शासन में अभी भी आप कभी जाना, जो अपने सराक मोहल्ला है, आप लोग गए होंगे अजमेर, श्रावकी मोहल्ला है, उसमें उर्दू में लिखा हुआ है कि जैन शासन से बड़ा कोई शासन नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि अपने महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा था, उनका मुहर्रम कुछ ऐसा जुलूस था, उन लोगों ने जबरन प्रशासन के बल पर अपना मुहर्रम आगे निकाला। अपने जो भट्टारक जी थे उन्होंने विद्या के बल से अपना रथ आगे कर दिया। उसके बाद बहसबाजी हुई तो उन्होंने कहा ये अहिंसा हिंसा करते, इनका कमंडल खुलवा कर देखो। क्योंकि उनने अपने बल से मछलियाँ उसमें कर दी थी। विद्या बल से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भट्टारक जी ने उसमें फूल तब्दील कर दी। वो मछलियाँ सच की थोड़ी ना थी कि कोई मार दिया। लेकिन उसके बाद अपना ही रथ आगे चला। हम जैन शासन वाले आज अपनी पूरे उद्देश्य भूल गए हैं। आप जल चढ़ाते हो, कभी सोचा जल क्यों चढ़ाते हो? जल से जन्म जरा मृत्यु विनाश हो रही होती तो घर में तुम इतने पानी से नहाते हो। जल ही क्यों चढ़ाते हैं, कभी विचार किया? क्योंकि जल हमेशा गर्म नहीं रहता है, जल अपना रास्ता बना लेता है। जल आगे आगे जाता है तो बरसात में कितना कीचड़ लाता है, लेकिन कीचड़ को छोड़ता जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा मेरी अनादिकाल से पर्याय कर्म संयोग से युक्त है। लेकिन आपको यदि एक ही भाव मेरे अंदर आ जाएगा तो कर्ममल जिस प्रकार से कीचड़ पीछे रह जाती है, पानी स्वच्छ होता जाता है। डैमों में पहले ऐसे ही स्वच्छ होता था कि रेत के साथ हौद टाइप के होते थे, उनमें से एक से पानी निकल कर दूसरे में जाता था और स्वच्छ हो जाता था। हमने तक देखे हैं। हमारे समय में भी आज 50 साल पहले तक ऐसे डैम थे। बड़े बड़े डैमों में बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती थी, रेत होती थी, उसमें से पानी साफ हो जाता था। और जिस प्रकार से पानी मल को धो देता है, इसी प्रकार से मेरी परिणति ऐसी रहे कि मैं मिथ्या मल को धो दूं। चंदन क्यों चढ़ाते हैं, कभी विचार किया? चंदन पर अजगर लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन जहरीला नहीं होता है। चंदन को काट दो, जला दो, पीस दो, कुछ भी कर दो, काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। परमात्मा में किसी पर्याय में रहूं, मेरे अंदर विकृति नहीं आए, मैं भोगियों के बीच भी रहूं तो भी भोग के भाव आसक्ति नहीं आए मेरे अंदर, इसलिए चंदन चढ़ाते हो। आप सोचना, विज्ञान कहता है कि हमें 70% शक्ति शुभ की मिली है, मात्र 30% शक्ति अशुभ की मिली है विज्ञान के अनुसार। इसलिए हम तिलक लगाते हैं तो आगे लगाते हैं,
कि ताकि ये शक्ति भी शुभ की हो जाए। हम गंधोदक लगाते हैं तो माथे पर लगाते हैं, और कभी देखा गुस्सा आता है तो फोड़ती कहाँ, यहाँ फोड़ती हूँ कि यहाँ फोड़ती हूँ गुस्सा आए तो भी यहीं फोड़ते हैं, कुछ चीज याद नहीं आए तो भी यहीं ठोकते। सिर्फ इतनी सी शक्ति सुसुप्त है, लेकिन विचार करना कि हमने 70% शक्ति शुभ की जागृत की है, यानी हम इतना पुण्य लाए थे, इतनी शुभ की शक्ति लाए थे और यहीं छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आज आप सबको एक ही भाव पढ़कर भगवान से, गुणों से, उन गुणों से एक ही भाव करना है कि जिस प्रकार से दूध और पानी एक होता है, लेकिन कोई विवेकी यदि उपयोग करे तो भिन्न भिन्न हो जाता है। आप कल अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ क्यों चढ़ाते हैं? आपसे मैंने पूछा कि आप पूजा क्यों करते हैं? कुछ बोले आत्मा को पवित्र करने को, कुछ पुण्य को, कुछ परमात्मा बनने को। नहीं, हम पूजा में कुछ अर्घ क्या नष्ट करने को चढ़ाते हैं और कुछ प्राप्त करने को चढ़ाते हैं। हम कुछ अर्घ, आपको जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, संसार ताप विनाशना है, लेकिन अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय क्षय ना हो, इन छत्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार अक्षत के गुण आ जाए, शुक्ल लेस्या हो जाए, शुभ परिणाम हो जाए, तो शुद्ध उपयोग की भी प्राप्ति हो जाएगी। आज तक हमने फूल दुनिया को दिए हैं, ये रागियों को दिए हैं, राग वर्धक होते हैं, लेकिन आज तुम्हें इसलिए चढ़ाने आया हूँ कि तुम काम के निरुद्ध हो, काम हार गया तुमसे। ये भले अर्घ कम है लेकिन कमजोर नहीं है। और जिस घर में भी बीमारियां हों, आप सब एक ही भाव का पाठ किया करो, लेकिन अकेले पाठ करने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। एक किसी ने बताया कि सोना बनाने की विधि ये है, नींबू का ऐसे जो भी था कुछ औषधि बनाने की, लेकिन औषधि बनी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने तो बोला था। बोले कैसा चाकू था? बोले जंग लगा था। तो बोले जंग लगे से नहीं बनेगी। इसी प्रकार से आत्मा हमारी परमात्मा बनेगी, लेकिन जब तक कसाई और वैभाविक परिणतियाँ हमारे अंदर जंग लगी होगी, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। और जिन लोगों ने भी आज बहुत पुण्य अर्जन किया है, वो लोग आज जाकर अपना सौभाग्य मनाना कि पैसा तो यहीं छूट जाएगा, कम से कम ऐसा इतना पैसा तो हमारे साथ जाएगा। एक व्यक्ति स्वर्ग गया और कहने लगा कि दरवाज़ा इतनी देर से खोला। एक अपोल कल्पना है, स्वर्ग में से कोई दरवाज़ा चपरासी नहीं होता है। तो लोगों ने कहा पता नहीं था। तो कहने लगे पता अखबार नहीं आता है? सारे अखबारों में छपी हुई पड़ा हुआ है कि मेरी मौत हुई है, मैं धन्नालाल सेठ हूँ। उन्होंने कहा हो गए सेठ। तो वो कहने लगा मैंने इतना दान दिया, यहाँ मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहते हैं कि वहाँ पूछा गया इसने कितना दान दिया है? बोले 500 रुपया दान दिए हैं। बोले इसके 525 रुपया दे दो और इसे भेज दो नरक, क्योंकि यहाँ रहेगा तो बहुत हल्ला गुल्ला करेगा, यहाँ नरक बना देगा। और आप समझ गए कि स्वर्ग भी उसको स्वर्ग नहीं लग सकता है। हम श्रावक हैं, श्रद्धावान हैं, विवेकवान हैं, क्रियावान हैं, और हमारे आचरण सच पूछो हमें एक दिन परमात्मा बनाए इन्हीं स्वभावनाओं के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। हमने कहा कुछ अर्घ फल आप पानी को चढ़ाते हैं, अनर्घ पद पानी को चढ़ाते हैं, तो आप कुछ पानी को चढ़ाते हैं, कुछ खोने को चढ़ाते हैं। नींबू का रस पी जाते हो, छिलका फेंक देते हो, तो बाहर की जितनी संपत्तियां हैं सिर्फ उपयोग में लाओ, साथ में लाओ। केला खरीदने जाओगे तो छिलका लाना पड़ता है, लेकिन केला खाते हो छिलका फेंक देते हो। इसी प्रकार से जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो संसार में रहना पड़ रहा है, लेकिन हमारा उपयोग तो एक लक्ष्य हो कि मेरा शुद्धोपयोग हो। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई
तब तक शुभ उपयोग का अवलंबन लेना पड़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।